प्रश्न था, एक एक पॉइंट डिटेल इसमें उत्तर में सन्निहित है, इसमें सप्लीमेंट्री की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बिहार बहुत समृद्ध राज्य है। हम जो डेवलपमेंट किए 5 के बाद जो हमारा इंडेक्स है सभी सेक्टर में जो विकास हुआ है उसका डिटेल है इसमें। इसलिए हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हो गए एकदम समृद्ध राज्य, भारत हो गया अमेरिका की तरह समृद्ध देश, तो हम तो पिछड़ा राज्य में ही हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें कहाँ जरा अध्यक्ष महोदय, जरा आप सुनिए, जरा इसको अब सुन तो लीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सुनिए ना, आप विषयांतर मत होइए, बैठिए, विषयांतर मत होइए। आप सुन तो लीजिए, इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। इकोनॉमिक पोजीशन पॉलिटिकल इशू का सब्जेक्ट ही नहीं है। अपने अपने बुद्धि, अपने अपने कौशल से लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, ये अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर बात है। लेकिन जो डबल इंजन की है तो सरकार है, तो एक एक फिगर आप देखिए कितना काम हुआ है। काम तो हुआ है, लेकिन सुन तो लीजिए सवाल एक है। अब शांति रखिए, सुनिए, डबल इंजन की सरकार से जरा पढ़ा कीजिए भाई वीरेंद्र जी, ऐसे मत बोला कीजिए। इकोनॉमिक पोजीशन को ठीक से हृदयंगम करने की जरूरत है। कोई पेट से पैदा होकर विद्वान नहीं होता है। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जो जो आगे बढ़िएगा, बल्कि एक कहावत तो यह है कि जो आदमी संपूर्ण ज्ञान से परिपूरित होता है तो वो दुनिया से चला ही जाता है। ज्ञान हमेशा सीखने की बात है। इसीलिए इसको पॉलिटिकल इशू ने मत बनाई। बिहार पिछड़ा राज्य है, इसको कौन इनकार कर सकता है। लेकिन लगातार बिहार डेवलपमेंट किया है हमारी सरकार जब से आई है। एक एक ग्राफ, एक एक फिगर, यही तो हम लोग कह रहे हैं। और हम कहाँ कह रहे हैं कुछ सर, एक ही। अब मान लीजिए महाराष्ट्र का जो फिगर है वो कंपैरिजन हो जाए बिहार से, तो हम थोड़े कहेंगे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, हमारा ज्योग्राफी कम है, हमारी यहाँ स्वाभाविक तौर से भारतीय संस्कृति में कहावत है कि ये गंगी जमुनी सभ्यता है। आज लोग जब आए यहाँ तो सबसे ज्यादा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, समशीतोष्ण वातावरण, तो हिमालयन बेसिन में ज्यादा से ज्यादा उसकी बसावट हुई। इसके लिए हम लोग कारण नहीं है कि प्रजनन दर बहुत बढ़ गया, ये तो ऐतिहासिक कारण है। इसको गंगी जमुनी सभ्यता कहा ही जाता था। ये सब कारणों से ये हमारा एक अलग अलग इसका अपना पहचान है। अब कहीं बाढ़ आवे न आवे, हमारे यहाँ बाढ़ आती है, हिमालय के बेसिन में है। और पेनेलिया रिवर कहीं नहीं है, हिमालयन रिवर में है। पेनेलिया रिवर का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि गर्मी में नदियाँ सूख जाती है, लेकिन हिमालय रिवर में ये है कि बर्फ पिघलता है, गर्मी जो होती है, नदियाँ भर जाती है, हल्की भी वर्षा होती है तो ओवरफ्लो करके बाढ़ आ जाता है। ये कारण है। इसीलिए हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं उन राज्यों का। लेकिन एक वक्त था जब गंगी जमुनी सभ्यता में ज्यादा समृद्धि थी और साउथ के स्टेट में हमारे यहाँ की बनस्पत गरीबी थी, क्योंकि कृषि युग को अगर आप देखेंगे तो गंगी जमुनी सभ्यता को ही कृषि युग का कहा जाता था कि ये गोल्डन भारत इतिहास है इसका। इसीलिए अब आंकड़े इसमें डिटेल दिए हुए हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न का कोई, हम आंकड़ा से ही संबंधित माननीय मंत्री जी आपका जवाब जो है 4 इथेनॉल फैक्ट्री चालू हो गया। हम यही आपसे पूछे कि चारों इथेनॉल फैक्ट्री में कितना उत्पादन हो रहा है, कब चालू हुआ है, कहाँ लिखा चालू हो गया, कहाँ लिखा हुआ चालू? देखिए महोदय, अपना उत्तर में देखिए, आप अपने उत्तर को पढ़िए महोदय। 4 इथेनॉल चालू हो गया है और 17 पर अग्रतर की कार्रवाई चालू की स्थिति में है। आप देखा जाए महोदय, आप अपने उत्तर में देखा जाए महोदय, देखा जाए माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आप भी अध्यक्ष देखिए 4 इथेनॉल फैक्ट्री चालू हो गया है। तो हम माननीय मंत्री से यही पूछ रहे हैं, चारों इथेनॉल फैक्ट्री की जानकारी चाहिए अलग से माननीय मंत्री, कहाँ चालू हुआ और बता देंगे। और प्रतिदिन हम क्या महोदय, सदन है महोदय, सदन में माननीय मंत्री जी जवाब दिए हैं 4 इथेनॉल फैक्ट्री चालू हो गया है। 4 इथेनॉल फैक्ट्री कौन है और 17 पर बोल रहे हैं कि चालू की स्थिति में है। वो 17 कौन है चालू की स्थिति में? महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, उसी से पूरक पूछ रहा हूं। और दूसरा महोदय, ये राज्य में बागवानी माननीय मंत्री है,
चालू वाला अलग से सूचना दे देंगे। महोदय 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 ये सदन है महोदय। महोदय ये सदन में उत्तर आया है माननीय मंत्री जी का, और माननीय मंत्री जी बोले हैं 4 माननीय सदस्य महोदय ये आप चारों इथेनॉल फैक्ट्री के जानकारी चाहते हैं, माननीय मंत्री जी उपलब्ध करा देंगे महोदय। ये माननीय सदस्य को महोदय आपको उपलब्ध करा देंगे। नहीं महोदय महोदय ये 4 इथेनॉल फैक्ट्री आप सुनिए ना, योजना और विकास विभाग सभी विभागों से आंकड़े इकट्ठे करके प्रश्नों का उत्तर बनाता है। उद्योग विभाग से हम लेके माननीय सदस्य को जानकारी आप उपलब्ध करा देंगे जी। ठीक है, श्री नीतीश मिश्रा अध्यक्ष उपलब्ध करा देंगे जो जानकारी चाहिए। सदन में गलत जवाब आने पर गलत जवाब, एक मिनट बैठिए बैठिए। 4 जगह आपके गन्ना से इथेनॉल मिल रहा है, आपका रामनगर से इथेनॉल मिल रहा है, नरकटियागंज से इथेनॉल मिल रहा है, बेतिया से इथेनॉल मिल रहा है, गोपालगंज से मिल रहा है। ये 4 जगह से इथेनॉल मिल रहा है। सुगौली से भी इथेनॉल बन रहा है। आप फैक्ट्री की बात करिए। नीतीश मिश्रा चीनी मिल फैक्ट्री है, चीनी मिल फैक्ट्री से बन रहा है। पूछिए अध्यक्ष महोदय 2 मार्च